गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका शॉर्टकट जो है वी होता है। तो इसमें क्या है कि किसी भी चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में हमने पोटेंशियल फाइंड करना है। तो वो पोटेंशियल कैसे फाइंड करना है? पोटेंशियल को वी बोलते हैं, जिसको हम वोल्टेज के नाम से बोल सकते हैं, तभी उसका नाम वी होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट मतलब कहीं भी जहां चार्ज बॉडी है उसका जो पोटेंशियल बना हुआ है उसको कैसे फाइंड करना है। इसकी डेफिनेशन ऐसे जहां से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन। क्योंकि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मतलब होता है टू डू वर्क। तो इसका जो डेफिनेशन निकलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट कैसे डिफाइन करना है, डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग चार्ज, लेकिन इसमें हम लिखेंगे इन मूविंग यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज होता है जिसको कि यूजली क्यू नॉट के नाम से पुकारा जाता है। कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब फ्रॉम एनीवेयर, जिसको फ्रॉम बोलते हैं इन्फिनिटी, INFINITY। इन्फिनिटी का शॉर्टकट जो होता है टू दैट पॉइंट। किस पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल बताना चाहते हैं वहां तक किसी यूनिट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल सकते हैं। टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट तक। तो ये है इसकी डेफिनेशन, जो कि मैथमेटिकली क्या बनता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जैसे मैंने बोल दिया कि वो V से डिनोट किया जाता है, तो इसका शॉर्टकट जो मैथमेटिकली आ गया वर्क डन। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पूरा वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट ये है वर्क डन। ये जो वर्क डन है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज है जिसको कि वर्क को हम W ही लिख सकते हैं। इसमें कौन सी बात है, सभी ये स्टूडेंट्स जानते होंगे। और ये टेस्ट चार्ज है, जब हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड करते हैं तो जिस फैक्टर से डिवाइड करते हैं दैट इज ऑलवेज यूनिट टेस्ट चार्ज, तो हमारा टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे। ये है मेथड। जब आपको मैथमेटिकली डेफिनेशन मिल गया है कि पोटेंशियल, क्योंकि जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, जैसे कि हमारे घर में बैटरी है तो उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव होता है। उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब जहां भी चार्ज होता है उसका पोटेंशियल होता है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इट मूव्स द चार्ज, वो वर्क करता है। यदि भाई बैटरी ही तो वर्क करती है ना पोटेंशियल लगा के। जो पोटेंशियल का मतलब ही वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग या ब्रिंगिंग, एक ही बात होती है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो देखो ये हमारे पास जब पोटेंशियल का एक डेफिनेशन मैथमेटिकली आ गया, तो अब ये स्केलर है या वेक्टर है, इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसका ऐसा ही यूनिट, ये तीन चीजें तो हम बता ही सकते हैं ना बड़ी सिंपल तरीके से। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बेटा ये स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज वर्क जो स्केलर चार्ज से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी द स्केलर क्वांटिटी। लिखो या सिंपली स्केलर लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा स्टार देखिए जो है इसका SI यूनिट। तो SI यूनिट किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। हम इट्स लिख देते हैं, इट्स SI यूनिट। तो जो इसका SI यूनिट है हम वर्क का लिखेंगे और चार्ज का लिखेंगे तो जूल पर कूलम, तो इसको लिखेंगे जूल पर कूलम ऐसे लिख सकते हैं, जो शॉर्टकट ऑफ JC की पावर -1, ये जूल पर कूलम हो गया। और लास्ट में डायमेंशन मतलब डाइम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम ऐसे करके थोड़ा शॉर्टकट लिख सकते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या आ गया, जैसे कि वर्क डायमेंशन आपको आता ही होगा, mL/T-2 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो वो करके हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर नहीं आता तो वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके आप कर लो। और चार्ज का क्या होता है, करंट इनटू टाइम, AD। तो जैसे इसका डायमेंशन हम, ये जो नीचे वाली टर्म्स हैं जब ऊपर जाएंगी तो इनकी पावर जहां 1 कंसीडर की जाएंगी, ऊपर जाके -1। अब T की पावर -1 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा mL/T-3 और A की पावर, ये बन गया डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये था
जो कि मैं आपको कहता हूं कि जब भी किसी का डेफिनेशन हमें मिलता है तो उसको हम उसका स्केलर है या वेक्टर है वो बता सकते हैं, एसेजेंट भी बता सकते हैं, डायमेंशन भी बता सकते हैं। ये बहुत बार मैंने कहा कि ये जो है 3 स्टार इसको बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे और देखेंगे हम कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लास्ट टाइम गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, जो भी पीछे टॉपिक चला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी इसका रिलेशन बनेगा। तो आइए हम इसका एक डेरिवेशन आपको करके देते हैं। ये जो है डेरिवेशन बोल सकते हैं या कुछ भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हम फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जो पॉइंट चार्ज है वो हम क्यों भी ले सकते हैं, इसको ऐसे हम डेरिवेशन इसकी करेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन, ये हम शॉर्टकट लिख देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वी एंड ई। वी एंड बेटा V क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और E क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में आपको रिलेशन मिलेगा। ये रिलेशन जो आपको E और B के बीच में मिलेगा, ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म में भी मिल जाएगा और उसको हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन से अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर बाद में इंटीग्रेशन करेंगे तो चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें यही करना पड़ेगा। तो हम जो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, जो कि जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इसके नीचे हम लिख देते हैं पॉइंट चार्ज। तो हम जहां से लेट्स फाइंड द पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर, देखो लेट जो ई है ना, इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा सारा ही लिख दो आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर, ये जहां लिख देता हूं मैं। अब बार बार मैं ये लिखूंगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, ये जो कोऑर्डिनेट लिखा ना एट डिस्टेंस आर के लिए होता है, क्योंकि इसके अंदर हम आर का रोल प्ले करना चाहते हैं, जहाँ की हम आर डिस्टेंस के ऊपर, जैसे कि जहाँ अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं एट एनी पॉइंट ए या बी या सी, कुछ भी आप बोल दो इसको, जैसे इधर से हम वर्क डन करेंगे तो बी बोल देते हैं, जैसे कहीं भी हम एक पॉइंट लेंगे ए तो स्मॉलेस्ट जहाँ पे डिस्टेंस उसका dx लेंगे और जो a पॉइंट का टोटल डिस्टेंस है वो x ले लेंगे, ये तो हमारी मर्जी है। लेकिन जहाँ पे हम पोटेंशियल बताना चाहते हैं वो एट पॉइंट b बताना चाहते हैं। तो हम जो चार्ज को, जैसे कि एज पर डेफिनेशन, जो चार्ज को कहाँ से लाएंगे, कहीं से भी लाओ, उसको बोलते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी। जैसे कि मैंने इन्फिनिटी लिख दिया, तो जहाँ से हम चार्ज मूव कर रहे हैं, कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, तो जो इतने से डिस्टेंस, जैसे x डिस्टेंस हम a के ऊपर मान लेते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज एट डिस्टेंस x जो है, जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो फोर्स जो होती है इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो वर्क डन होता है, लेकिन वी हैव टू फाइंड द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसके लिए हम पहले से ही तैयारी रखेंगे। तो ये हमारा एक मॉडल हो गया, एक डायग्राम बन गया, जिसको हम थोड़े से डिस्टेंस को, x डिस्टेंस का थोड़ा सा पार्ट ले लिया dx, हम r डिस्टेंस भी ले सकते हैं, लेकिन वो कोई इतना ज्यादा आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो या r डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, दैट डज नॉट मैटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x एट पॉइंट, तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको चलो V ही लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, और द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ही तो फाइंड करना हमने एट डिस्टेंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x इज गिवन बाय, फिर इसको एट डिस्टेंस r हम कन्वर्ट कर देंगे। पहले हम एट डिस्टेंस x जो है एट पॉइंट भी लिख सकते हैं, एट पॉइंट, ये इतनी ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, इज गिवन बाय एट डिस्टेंस x भी शॉर्टकट चलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको आता है ना, ये तो आना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही हम इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि हम इसके साथ v के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रिलेशन बनाना चाहते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज जो है, जो पॉइंट चार्ज जो है डिवाइडेड बाई x, जी है, ये जो x की फॉर्म में मैंने लाया है, बाकी आप r की फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो मैं x एक हेल्प ले रहा हूँ। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन,
स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द यूनिट टेस्ट चार्ज, पहले टेस्ट चार्ज ही बोलेंगे, फ्रॉम ए टू बी थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx बोल दो शॉर्टकट। स्मॉल वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज बनेगा जब हम डिवाइड करेंगे, अभी हम टेस्ट चार्ज ही लिखेंगे, इन मूविंग टेस्ट चार्ज थ्रू dx स्मॉल डिस्टेंस, dx तो अंडरस्टूड है ना कि एक स्मॉल डिस्टेंस है, इज वो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, या जैसे भी है वर्क, क्योंकि हमें पता है कि वर्क फाइंड करने से और उसके बाद टेस्ट चार्ज से डिवाइड करने से हमें पोटेंशियल मिलेगा। इसी पर्पस के साथ हम वर्क डन का फार्मूला लिख रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो बेटा डिस्प्लेसमेंट है ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, और जहां पे हम, क्योंकि जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है, वी आर मूविंग अगेंस्ट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्यू, तो हम इसको नेगेटिव ले सकते हैं, जहाँ पे हम नेगेटिव ले सकते हैं, फिर डॉट प्रोडक्ट लगाने की जरूरत है। ये नेगेटिव साइन क्यों लेते हैं, बिकॉज वी आर अगेंस्ट द फोर्स, वी आर मूविंग द टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द फोर्स एक्सर्टेड बाय यूनिट, ये जो पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज इसको बोलते हैं, ये पॉइंट चार्ज है। तो ये हम इसको वर्क डन, ये स्मॉल वर्क डन है, इसको DW लिखेंगे। ऐसे टोटल वर्क डन को हम डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज में, क्योंकि जहां डिस्टेंस हम dx लिख रहे हैं तो जहां भी हम DW लिखेंगे, तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट, अब लिखेंगे वर्क डन मतलब क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे। पहले हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में ही पोटेंशियल का फार्मूला चाहते हैं, क्योंकि अगर DW होगा तो जहां भी dV हो जाएगा, टेस्ट चार्ज तो क्यू नॉट ही रहेगा। तो देयरफॉर स्मॉल वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, बेटा जी जो पर यूनिट टेस्ट चार्ज बोलती है ना मैं, तो ये अंडरस्टूड है कि मैं टेस्ट चार्ज से डिवाइड करूंगा, बिल भी वो क्या होगा, वही हमारा पोटेंशियल बन जाएगा। देखो जहां पे हम जैसे ही करते हैं वर्क डन पर यूनिट टेस्ट, जी देखो DW है क्या, टेस्ट चार्ज से डिवाइड किया तो दैट इज 1 यूनिट। तो अब हम जहां पे F से F को डिवाइड करेंगे टेस्ट चार्ज dx कैसे, लेकिन ये F को मैंने क्यों किया, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट, ये आपको डेफिनेशन आती है। इस चीज को जानते हुए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ही रिलेशन यूज करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका रिलेशन भी हम फाइंड करना चाहते हैं, बाकी तो वर्क डन का फार्मूला तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट है इन्फिनिटी टू, जहां पे इस पॉइंट तक जो हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, जब हम वो इन्फिनिटी लगाएंगे इंटीग्रेशन, तो हमारा पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम उसको हम डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज में क्यों ना बना ले, तो ये जो DW upon क्यों नॉट है ना, इसको हम अभी भी DV लिख सकते हैं, स्मॉल पोटेंशियल इन मूविंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज। ये तो डेफिनेशन के मुताबिक है ना, जैसे वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो एक हमारा डिफरेंशिएशन की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक रिलेशन क्या हो जाएगा। ये बेटा F अपॉन, ये हम बिकॉज यहाँ बता सकते हैं, F अपॉन क्यू नॉट की जगह ये लिख सकते हैं, और ये आ गया, इसको बोलते हैं डिस्टेंस के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये एक रिलेशन क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लिख सकते हैं, ये dx जो है ना, उधर दूसरी साइड माइनस भी ऐसे कर सकते हैं, dv बाई dx, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये जो v होता है ना, ये पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, मतलब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये इसको ऐसे, और डिफरेंशिएशन की फॉर्म में ये dv बाई dx क्या होता है, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, जब कोई भी चीज जो है ना डिस्टेंस के हिसाब से डिफरेंशिएट हो रही है, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, dv upon dx। अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, अगर पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम इसी को इंटीग्रेट करेंगे, और जो हम चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर, वो भी हम हेडिंग लिख देते हैं, पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर, वो हम जो फाइंड करना चाहते हैं वो हम आपको बता देंगे, यही हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसी को बोलेंगे, v को ही पोटेंशियल। तो dv का v कैसे बनेगा, जब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो हेंस हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट पॉइंट r जो है वो आ जाएगा, हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो
हम फाइंड करना चाहते हैं रिक्वायर्ड लिख देती हैं, ताकि जितना हमने हेडिंग लिखा है वो ना लिखना पड़े। जो हम चाहते हैं यही हम चाहते हैं, जो हमने डेस्टिनेशन रखा है, जो डेरिवेशन करना चाहते हैं, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिक्वायर्ड कौन सा बेटा वो है एट डिस्टेंस आर। तो हम जो इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इसमें था, इसके ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे बेटा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में कट जाते हैं, जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाते हैं ना, इस तरह से ये डिफरेंशिएशन और इसका आएगा v, क्योंकि डिफरेंस डी फॉर डिफरेंशिएशन और ये साइन जो है इंटीग्रेशन है। लेकिन जहां पे कोई डेस्टिनेशन रखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये माइनस भी साइन बार रखिए आप, जहां पे हम कहां से मूव कर रहे हैं टेस्ट चार्ज को, इंफिनिटी से, और कहां पे आना है एट डिस्टेंस आर, क्योंकि ये डिस्टेंस आर है। इस जगह का नाम जहां पे हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं एट डिस्टेंस आर, वो हम जहां पे लगा सकते हैं इंफिनिटी टू आर, क्योंकि हमने बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वो एक्स में लिखा है। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो वो एक्स जो है वो आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए जी हम इस फिलहाल तो जहां पे लिख रहे हैं, ताकि ये हम डिस्टेंस को डीएल भी लिख सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एक स्टेप आता है जहां पे ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, अब जहां पे इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ जाएगा। ये जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट गया तो v आ गया, और दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। एक और मिल गया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको लाइन इंटीग्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइन के ऊपर इंटीग्रेशन भी है, जैसे मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट जहां पे हमने पोटेंशियल फाइंड करना है डिस्टेंस, ये है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। ये भी पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म में है, ये इंटीग्रेशन की फॉर्म में है। तो हम इसको जहां पे डिक्लेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो बेटा ये क्वेश्चन जो है कैसे पूछा जाता है उस वक्त पता चलता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल। बेटा इसको जो इंटीग्रेशन है लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू डिस्टेंस आर, ये जिस डिस्टेंस पे हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं उसके लिए। तो आइए हम पोटेंशियल फाइंड करके देते हैं। वो कैसे मिलेगा, ये तो रिलेशन डेवलप हो गया, वो फंक्शन ई की वैल्यू लगाना पड़ेगी, तभी तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस एक्स लिखा हुआ ना, क्योंकि बीच में एक्स का रोल प्ले करेंगे। चेंज इन एक्स दिखाया है, अगर हम चेंज इन आर दिखा सकते हैं, अपनी मर्जी है, वो भी कर सकते हैं। तो लेकिन हमने अब एक्स में लिख दिया हुआ है, तो जहां डालेंगे और वो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके बताएंगे हम। तो यूजिंग क्वेश्चन 1, इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोल सकते हैं। तो इसको 2 बोल देते हैं, तो इसको नंबर 3 बोल देते हैं। यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3 वी गेट हमारा आंसर आ जाएगा। सीधा आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। v इक्वल टू, देखिए ये इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ओवर इन्फिनिटी टू r है, तो बीच में e की वैल्यू जब हम डालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स। बेटा जहां पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो एक्स वाली क्वांटिटी यहां रहेगी, तो बाकी सारे फैक्टर जो है वो इंटीग्रेशन से पहले लिख सकती हैं। ये हमारा डेस्टिनेशन है जो कि पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर है। इसके साथ हम ऐसे भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर, ऐसे करके भी बेटा लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पोटेंशियल सिर्फ वी भी लिख सकते हैं, ये बीच में ब्रैकेट लगा दी है कि जो है वो आर में रिलेशन बनने वाला है। अभी सबसे पहले ये है कि जितने भी फैक्टर्स हैं अदर देन एक्स, दैट मस्ट बी ब्रॉट आउट ऑफ द इंटीग्रेशन साइन इन्फिनिटी टू आर, माइनस के साथ इसका जो x की पावर 2 नीचे है ये ऊपर जाके माइनस में आ जाएगा। तो जब इसको x की -2 के अंदर प्लस कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे x की पावर को n को इंटीग्रेशन करते हैं वो करिए आप। तो पोटेंशियल एट डिस्टेंस r तो आया ही आया, तो जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और जहां पे x की पावर -2 + 1 तो नीचे डिवाइडेड बाई x की पावर n + 1 करते ना, और डिवाइडेड बाई n + 1, वही करके आप देखिए इसकी कैलकुलेशन करिए इन्फिनिटी टू r। तो जैसे आप वैल्यू लगाएंगे तो जी -2 से 1 गया तो -1 आया, तो बेटा जी तो -1 जो है वो इसको +1 कर देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन, और बीच में ब्रैकेट में क्या आएगा 1/x। बेटा
1/x में आप अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करोगे, क्योंकि x की पावर माइनस 1 आई तो उसको हम 1/x लिख सकते हैं। जैसे आप अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/r, क्योंकि x की जगह पहले अपर वैल्यू डालेंगे 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। तो 1/इंफिनिटी एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। और हमारा जो आंसर आ गया वो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन आप कर दें ऐसे क्या वो पाना। तो बेटा जो लास्ट हमारा कंक्लूजन निकला है, पोटेंशियल एट डिस्टेंस r जो है, ये आपने फार्मूला भी याद रखना, d टू ए पॉइंट चार्ज जो है, ये लास्ट में जो रिजल्ट आ गया, ये जहां पे भी हम लिख सकते हैं, तो ये तो उसके लिए है अपर वाले फैक्टर के लिए, तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल एट डिस्टेंस r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉइंट चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। बस ये आ गया लास्ट में कंक्लूजन। तो बेटा इसको मैं थोड़ा फिर एक थोड़ा सा बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आज जो हमारा टॉपिक था, जिसको हम V बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। पोटेंशियल हैज टू डू वर्क। जैसे ऐसे भी बोलते हैं, हाँ भाई आप में इतना पोटेंशियल है कि आप ये काम कर सकते हैं, दीवार को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिलेशन सीधा वर्क से जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर बताना है, इज डिफाइंड बाय द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। क्योंकि हमने बली का बकरा किसको बनाना है, यूनिट टेस्ट चार्ज। बाकी कोई भी चार्ज होगा जिसमें भी वर्क डन करना पड़ेगा तो वो हमारा पोटेंशियल ही बनता है, लेकिन पर यूनिट टेस्ट चार्ज मतलब चार्ज से डिवाइड करना, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इसके लिए मैंने ये 3 स्टार बनाए हैं, ये तो बड़े सिंपल है, इनको रिपीट करने की जरूरत नहीं। और जो काम हमने जहां डेफिनेशन में बोला वही करके दिखाया। हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यों फाइंड किया है एट डिस्टेंस r। जी हमारा डेस्टिनेशन था कि हम एट डिस्टेंस r पोटेंशियल फाइंड करेंगे, जिसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस r। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक x की हेल्प ली। हम यो क्योंकि डेफिनेशन में जब लिख दिया है कि वर्क डन इन मूविंग द यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब एट एनी फ्रॉम एनी पॉइंट, तो ये चार्ज जो होता है टेस्ट चार्ज, तो हमने एक पॉइंट लिया रास्ते में x, जिसकी x की हेल्प ली, क्योंकि x में आप ज़्यादातर इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा सैंपल लिया dx। तो इसमें पहले स्मॉल सैंपल जो डिस्टेंस का है x का, तो उसको dx माना, और डेस्टिनेशन तो b हो गया, जहाँ पे एट डिस्टेंस r हमने पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला x के लिए पहले ही लिख के रख दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x क्या होगा, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, ये जो पॉइंट चार्ज है जिसका पोटेंशियल फाइंड करना है, इसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के रखा डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस x जो है हम यूज कर रहे हैं एज ए वेरिएबल, और जो हमारा r है दैट इज द फिक्स्ड डिस्टेंस जहां पे हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हम इतने से सैंपल के लिए किया, और वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये वर्क को हमने dw बोला है, स्मॉल वर्क है। लेकिन हम पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पहले हमने सिर्फ टेस्ट चार्ज किया था, अब पर यूनिट टेस्ट चार्ज मतलब दोनों साइडों को मैंने टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जिसको कि पोटेंशियल बोला जाएगा। स्मॉल वर्क है तो स्मॉल ही पोटेंशियल बोलना पड़ेगा dv, और F/Q0 जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है वो लिख दिया, और जहां से E और ये dx दूसरी साइड जाके डिवाइड किया और माइनस साइन लगा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। और जो हमने इसको क्या किया, अब हमने इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल फाइंड करना है रिक्वायर्ड, जो कि v फाइंड करना चाहते हैं, उसको छोड़िए साइड में, हम इसके ऊपर डिफरेंशिएशन के ऊपर इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो हम इंटीग्रेशन होता है टोटल करना, इंटीग्रिटी करना, उसको पूरा पता लगाना है कि टोटल पोटेंशियल कैसे बनेगा। डेस्टिनेशन आपने रख दिया इंफिनिटी टू r, ये है, बाकी डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट गया, v आ गया, वो ये मैंने इधर लिख दिया, और v के साथ r लिखूंगा, तो हम r जो है डेस्टिनेशन क्लियर करना चाहते हैं, इंफिनिटी टू r लिख के, तो हमने जैसे ही इंटीग्रेट किया तो ये v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, ये पोटेंशियल का रिलेशन एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। डिस्टेंस चार्ज जिसका पोटेंशियल बताना है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ओनली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में लगेगा। ये था इसका इंपॉर्टेंट।